उत्तर पुराण प्रस्तावना। संपादन सामग्री। उत्तर पुराण का संपादन निम्नलिखित 7 प्रतियों के आधार पर हुआ है। का प्रति। यह प्रति भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से प्राप्त हुई है। पत्र संख्या 318, लंबाई चौड़ाई 12 बाय 5 इंच। प्रति पत्र में 11 पंक्ति और प्रति पंक्ति में 24 से 36 तक अक्षर हैं। प्रारंभ में 281 पत्र तक प्रति अत्यंत जीर्ण हो चुकी है। कागज जर्जर और हाथ लगाते टूटता है। रंग भी परिवर्तित हो चुका है। दशा देखने से अत्यंत प्राचीन मालूम होती है। 282 से अंत तक पुनः पत्र लिखाकर जोड़े गए हैं। अंत में लेखन काल नहीं दिया गया है। इस प्रति के चारों ओर संस्कृत में सूक्ष्म टिप्पण भी दिए गए हैं। किन्हीं किन्हीं श्लोकों में अन्वय के क्रमांक भी दिए गए हैं। लेखन प्राय शुद्ध और सुवाच्य है। काली स्याही से लिखी गई है और श्लोकांग लाल स्याही से दिए गए हैं। इसका सांकेतिक नाम का है। इसमें 107वां प्रश्न नहीं है और 185 से 250 तक पत्र नहीं है। खा प्रति। यह प्रति जैन सिद्धांत भवन आरा से पंडित नेमी चंद्र जी ज्योतिषाचार्य के सौहार्द से प्राप्त हुई है। इसकी कुल पत्र संख्या 309 है। पत्रों का परिमाण 12 बाय 6 इंच है। प्रति पत्र में 12 से 13 पंक्तियां हैं और प्रति पंक्ति में 33 से 38 तक अक्षर हैं। अंत में लेखन काल 1815 संवत दिया हुआ है। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी को इसकी प्रतिलिपि पूर्ण हुई है। दशा अच्छी है। लिपि सुवाच्य और शुद्ध भी है। इसका सांकेतिक नाम खा है। इसमें ग्रंथकर्ता की प्रशस्ति नहीं है। गा प्रति। यह प्रति भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से प्राप्त हुई है। कुल प्रश्न संख्या 413 है। पत्रों का परिमाण 10 बाय 5 इंच है। प्रति पत्र में 9 पंक्तियां और प्रति पंक्ति में 30 से 33 अक्षर है। लिपि शुद्ध तथा सुवाच्य है। अंत में लेखन काल 1557 वर्ष आषाढ़ कृष्ण 8 शुक्रवार दिया हुआ है। काली स्याही से लिखित है। जीर्ण हो चुका है। रंग भी मटमैला हो गया है। बीच बीच में कितने ही स्थलों पर टिप्पण भी दिए गए हैं। दशा जर्जर होने पर भी अच्छी है। इसका सांकेतिक नाम गा है। घा प्रति। यह प्रति भी भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से प्राप्त हुई है। इसमें कुल पत्र संख्या 313 है। पत्रों का परिमाण 12 बाय 7 इंच है। प्रति पत्र में 11 पंक्तियाँ और प्रति पंक्ति में 45 से 47 तक अक्षर है। अंत में लेखन काल नहीं दिया है। कागज की दशा और रंग से अधिक प्राचीन मालूम नहीं होती है। लिपि शुद्ध एवं सुवाच्य। इसका सांकेतिक नाम घा है। ला प्रति। यह प्रति श्रीमान पंडित लालाराम जी शास्त्री द्वारा संपादित एवं अनुदित है। ऊपर सूक्ष्म अक्षरों में मूल श्लोक तथा नीचे कुछ शुरू अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। इसका प्रकाशन स्वयं उक्त शास्त्री जी के द्वारा हुआ है। इसका मूल पाठ कितनी ही जगह परंपरा से असिद्ध हो गया है। अब यह अप्राप्य है। इसका सांकेतिक नाम ला है। माँ प्रति। यह प्रति श्रीमान पंडित चैन सुखदास जी न्यायतीर्थ जयपुर के सौजन्य से वर्ष श्री अतिशय क्षेत्र महावीर जी के सरस्वती भवन से प्राप्त हुई है। इसमें 297 पत्र हैं। पत्रों का परिणाम 12 बाय 6 इंच है। प्रति पत्र में 12 पंक्तियाँ हैं। प्रति पंक्ति में 38 से 40 तक अक्षर हैं। अक्षर सुवाच्य हैं। बीच बीच में कठिन पदों के टिप्पण भी आजू बाजू में दिए गए हैं। पुस्तक की दशा अच्छी है। प्रायः शुद्ध है। लेखन काल 1805 है। जेठ बदी पंचमी गुरुवार को सवाई जयपुर में विमल सागर जीती के द्वारा लिखी गई है। इसका सांकेतिक नाम माँ है। एक प्रति और उत्तर पुराण संस्कृत की पांडुलिपि भारतीय ज्ञानपीठ बनारस में हुई है। प्रारंभ से लेकर नमीनाथ पुराण तक तो यह पंडित लालाराम जी शास्त्री कृत अनुवाद सहित मुद्रित प्रति से प्राप्त हुई है और उसके बाद किसी हस्तलिपि प्रति से हुई है। यह प्रति कहाँ से आई, कैसे आई, इसका परिचय ज्ञानपीठ के व्यवस्थापक महाशय के स्थानांतरित हो जाने के कारण नहीं जान सका। एक पत्र मैंने पंडित महेंद्र कुमार जी न्यायाचार्य भूतपूर्व व्यवस्थापक को उस प्रति का परिचय करने की इच्छा से भी लिखा था, पर कुछ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष भी चर्चा की थी, पर उन्होंने कहा कि समय अधिक हो जाने से स्मरण नहीं है। वर्तमान व्यवस्थापक जी को इस विषय की जानकारी नहीं है। अस्तु यह प्रति शुद्ध मालूम होती है और जहाँ कहीं भी अन्य प्रतियों से विभिन्न पाठांतर लिए हुए हैं। इस प्रति के पाठों का उल्लेख मैंने यद्यपि केवचित इन शब्दों के द्वारा किया है। उत्तर पुराण। उत्तर पुराण महापुराण का पूरक भाग है। उसमें अजितनाथ को आदि लेकर 23 तीर्थंकर, सगर को आदि लेकर 11 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण तथा उनके काल में होने वाले विशिष्ट पुरुषों के कथानक दिए गए हैं। विशिष्ट कथानकों में कितने ही कथानक इतने रोचक ढंग से लिखे गए हैं
कि उन्हें प्रारंभ का पूरा किए बिना बीच में छोड़ने को जी नहीं चाहता। यद्यपि 8वें, 16वें, 22वें, 23वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़कर अन्य तीर्थंकरों के चरित्र अत्यंत संक्षेप में लिखे गए हैं, परंतु वर्णन की शैली मधुरता से वह संक्षेप भी रुचिकर ही प्रतीत होता है। इस ग्रंथ में न केवल पौराणिक कथानक की है, किंतु ऐसे स्थल भी हैं जिसमें सिद्धांत की दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि का और दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि तत्व आदि विषयों का भी अच्छा विवेचन हुआ है। इस रचयिता गुणभद्राचार्य का ऐतिहासिक विवेचन महापुराण प्रथम भाग की भूमिका में विस्तार से दे चुका हूँ, अतः यहाँ फिर से देना अनावश्यक है। उत्तर पुराण की रचना स्थल बंकापुर। उत्तर पुराण की रचना बंकापुर में हुई है। इसका परिचय प्राप्त करने की मेरी बड़ी इच्छा थी, परंतु साधन के अभाव में उसके सफल होने की आशा नहीं थी। एक दिन विद्याभूषण पंडित के भुजबली शास्त्री मूणभद्र ने अपने एक पत्र में संकेत किया कि यदि उत्तर पुराण की भूमिका में उसके रचना स्थल बंकापुर का परिचय देना चाहे तो भेज दूं। मैंने शास्त्री जी की इस कृपा को अनववृष्टि जैसा समझ भूमिका में बंकापुर का परिचय देना स्वीकृत कर लिया। फलस्वरूप शास्त्री जी ने जो बंकापुर का परिचय भेजा है वह उन्हीं के शब्दों में दे रहा हूँ। बंकापुर पूना बेंगलोरी रेलवे लाइन में हरिहर स्टेशन के समीपवर्ती हावेरी रेलवे स्टेशन से 15 मील पर धारवाड़ जिले में है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ पर प्रातः स्मरणीय आचार्य गुणभद्र जी ने शक संवत 819 में अपने गुरु भगवत जी सिंहसेन के विशुद्ध महापुराणागत उत्तर पुराण को समाप्त किया था। आचार्य जिनसेन और गुणभद्र जैन संसार के ख्याति प्राप्त महाकवियों में से एक हैं और इस बात को साहित्य संसार अच्छी तरह जानता है। संस्कृत साहित्य में महापुराण वस्तुतः एक अनुसार रत्न है। उत्तर पुराण के समाप्ति काल में बंकापुर में जैन वीर बंकीय का सुयोग्य पुत्र लोकादित्य विजयनगर के यशस्वी एवं शासक अकालवर्ष व कृष्णराज द्वितीय के सामंत के रूप में राज्य करता था। लोकादित्य महाशूर वीर तेजस्वी और शत्रु विजयी था। इसकी ध्वजा में चिल्ल या चील का चिन्ह अंकित था और वह चेल चीलच का अनुज तथा चेल केलत बंकेय का पुत्र था। उस समय समूचा वनवासी प्रदेश लोकादित्य के ही वश में रहा। उपयुक्त बंकापुर श्रद्धेय पिता वीर बंकेय के नाम से लोकादित्य के द्वारा स्थापित किया गया था और उस जमाने में एक समृद्धशाली जैन राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त था। बंकेय भी सामान्य व्यक्ति नहीं था। राष्ट्रकूट नरेश नक्तुम्ब के लिए राज्यकारों में जैन वीर बंकेय ही पथ प्रदर्शक था। मुकुल का पुत्र एर कोरी का पुत्र घोर और घोर का पुत्र बंकेय था। बंकेय का पितामह मुकुल शुंभतुंग कृष्णराज का पितामह एर कोरी शुंभतुंग के पुत्र ध्रुवदेव का और पिता घोर चक्री गोविंद राज का राज्य कार्य सारथी था। इससे सिद्ध होता है कि लोकादित्य और बंकेय ने इनके पितामह आदि भी राज्यकार पटु और महाशूर थे। नृपतुंग की बंकेय पर अटूट श्रद्धा थी। वही कारण है कि एक लेख में नृपतुंग ने बंकेय के संबंध में वितत ज्योतिनिशिता श्री वारपरा कहा है। पहले बंकेय नृपतुंग के आप्त सेनानायक के रूप में अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर नरेश के पूर्व कृपापात बनने के फलस्वरूप विशाल वनवास प्रांत का सामंत बना दिया गया था। सामंत बंकेय ने ही गंगराज राजमल को एक युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था। बल्कि इस विजय पक्ष में भरी सभा में वीर बंकेय को नृपतुंग के द्वारा जब कोई अभीष्ट वर मांगने की आज्ञा हुई, तब जिस भक्त बंकेय ने सदगत महाराज नृपतुंग से प्रार्थना की कि महाराज, अब मेरी कोई लौकिक कामना बाकी न रह गई है। अगर आपको कुछ देना हो या अभीष्ट हो तो कोलनर में मेरे द्वारा निर्मित पवित्र जिन मंदिर के लिए सुचारू रूप से पूजन आदि कार्य संचालनार्थ एक भूदान प्रदान कर सकते हैं। बस ऐसा ही किया गया है। यह उल्लेख एक विशाल प्रस्तर खंड में शासन के रूप में आज भी उपलब्ध होता है। बंकेय के असीम धर्म प्रेम के लिए यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है। इस प्रसंग में यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि वीर बंकेय की धर्मपत्नी विजया बहुत विदुषी रही। इसने संस्कृत में काव्य रचा है। इस काव्य का एक पद श्रीमान वेंकटेश भीर राव आदुर BA LLB ने कर्नाटक वैभव नामक अपनी सुंदर रचना में उदाहरण के रूप में उद्धत किया है। बंकेय के सुयोग्य पुत्र लोकादित्य में भी पूज्य पिता के समान धर्म प्रेम का होना स्वाभाविक ही है। साथ ही साथ लोकादित्य पर उत्तर पुराण के रचयिता श्री गुणभद्राचार्य का प्रभाव भी पर्याप्त था। इसमें संदेह नहीं है कि धर्म धुरीण लोकादित्य के कारण बंकापुर उस समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। यद्यपि लोकादित्य राष्ट्रकूट नरेशों का सामंत था, फिर भी राष्ट्रकूट शासकों में शासनकाल में यह एक वैशिष्ट्य था कि सभी उस सामंत स्वतंत्र है।
आचार्य गुणभद्र के शब्दों में लोकादित्य शत्रु रूपी अंधकार को मिटाने वाला एक ख्याति प्राप्त प्रतापी शासक ही नहीं, साथ ही में श्रीमान भी था। उस जमाने में बंकापुर में कई जिन मंदिर थे। इन मंदिरों को चालुक्य आदि शासनों के दान भी मिला था। बंकापुर एक प्रमुख केंद्र होने से वहाँ पर जैन आचार्यों का वास अधिक रहता था। यही कारण है कि इसकी गणना एक पवित्र क्षेत्र के रूप में होती है। इसलिए ही गंग नरेश नारा सिंह जैसे प्रतापी शासक ने वहीं आकर प्रातः स्मरणीय जैन गुरुओं के पादमूल में संलेखना व्रत संपन्न किया। टंडाधिप हुल्ल ने वहां पर कैलाश जैसा उन्नत एक जिन मंदिर निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में वहां पर 1-2 नहीं 5 महाविद्यालय मौजूद थे। ये सब बीती हुई बातें हैं। वर्तमान काल में बंकापुर की स्थिति कैसी है, इसे भी विज्ञ पाठक अवश्य सुन ले। सरकारी रास्ते के बगल में उन्नत एवं विशाल मैदान में एक ध्वजाविष्ट पुराना किला। इस किला के अंदर 12 एकड़ जमीन है। यह किला बम्बई सरकार के वश में है। वहाँ पर इस समय सरकार ने एक डेयरी फार्म खोल रखा है, जहाँ तक खेती भी होती है। राजमहल का स्थान ऊंचा है और उसके चारों ओर विशाल मैदान है। वह मैदान इन दोनों खेतों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन विशाल खेतों में आजकल ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, उड़द, मूल, चना, तुअर, कपास और मूंगफली आदि पैदा होते हैं। स्थान बड़ा सुंदर है। अपने समृद्धि के ज़माने में यह स्थान वस्तुतः देखने लायक ही होगा। मुझे तो बड़ी देर तक वहाँ से हटने की इच्छा ही नहीं थी। किले के अंदर इस समय एक सुंदर जिनालय अवशिष्ट है और वहाँ वाले इसे आवत्त मूस कम गलवस्ती कहते हैं। इसका हिंदी अर्थ 63 खंभों का जैन मंदिर होता है। मेरा अनुमान है कि वह मंदिर जैनों का प्रसिद्ध शांति मंदिर और इसमें 63 खंभ जैनों के त्रिपष्टि शलाका पुरुषों का स्मृति चिन्ह ही होना चाहिए। मंदिर बड़ा पुष्ट है और वस्तुतः सर्वोच्च कला का एक प्रतीक है। खंभों का पॉलिश इतना सुंदर है कि इतने दिनों के बाद आज भी उसमें आसानी से मुख देख सकते हैं। मंदिर 4 खंडों में विभक्त है। गर्भगृह विशेष बड़ा नहीं है। इसके सामने का खंड गर्भगृह से बड़ा है। तीसरा खंड इससे बड़ा है। अंतिम का चतुर्थ खंड सबसे बड़ा है। इतना बड़ा है कि उसमें कई सौ आदमी आराम से बैठ सकते हैं। छत और दीवारों पर की सुंदर कलापूर्ण मूर्तियां निर्दय विध्वंसकों के द्वारा नष्ट की गई है। इस मंदिर को देख के उस समय की कला, आर्थिक स्थिति और धार्मिक श्रद्धा आदि को भी विवेकी परख सकता है। खेद है कि बंकापुर आदि स्थानों में इन प्राचीन महत्वपूर्ण जैन स्थानों का उद्धार तो दूर रहा, जैन समाज इन स्थानों को जानती भी नहीं है। राम कथा की विभिन्न धारणाएं। पद्म पुराण और उत्तम पुराण की राम कथा में पर्याप्त मतभेद है। यह क्यों और कब हुआ, इसका विश्वस्त रूप से कहना सकना संभव नहीं है। जब लोगों को मालूम हुआ कि उत्तर पुराण का संपादन और अनुवाद मेरे द्वारा हो रहा है, तो कई विद्वानों ने इस आशय के पत्र लिखे कि आप राम कथा के मत हो जाइए। मेरी दृष्टि भी इस ओर बहुत समय से थी, परंतु अध्ययन करने के बाद भी मैं इस परिणाम पर नहीं पहुंच सका कि आखिर यह मतभेद क्यों और कब से चला। राम कथा की विभिन्न धाराओं पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय श्रीमान नाथुराम जी प्रेमी ने अपने जैन साहित्य और इतिहास नामक ग्रंथ में प्रकाशित पद्मचरित और पौमचरित नामक लेख में राम कथा की विभिन्न धाराएं शीर्षक एक प्रकरण लिखा, पर्याप्त प्रकाश डालता है। पाठकों की जानकारी के लिए मैं उससे यहाँ लेखक के शब्दों में उद्धृत करना उचित समझता हूँ। राम कथा भारतवर्ष की सबसे अधिक लोकप्रिय कथा है और इस पर विपुल साहित्य निर्माण किया गया है। हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों ही प्राचीन संप्रदायों में यह कथा अपने अपने ढंग से लिखी गई है और तीनों ही संप्रदाय वाले राम को अपना महापुरुष मानते हैं। अभी तक अधिकांश विद्वानों का मत है कि इस कथा को सबसे पहले वाल्मीकि मुनि ने लिखा और संस्कृत का सबसे बड़ा पहला महाकाव्य आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण है। उसके बाद यह कथा महाभारत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण आदि सभी पुराणों में थोड़े थोड़े हेर फेर के साथ संक्षेप में लिपिबद्ध की गई है। इसके सिवाय अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण नाम से भी अनेक रामायण ग्रंथ लिखे गए हैं। उत्तर भारत के जावा, सुमात्रा आदि देशों के साहित्य भी इसका अनेक रूपांतरों के साथ विस्तार हुआ है। अद्भुत रामायण में सीता की उत्पत्ति की कथा सबसे निराली है। उसमें लिखा है कि दंडकारण्य में गृतसमत नामक के ऋषि थे। उनकी स्त्री ने प्रार्थना की कि मेरे गर्भ से साक्षात लक्ष्मी उत्पन्न हो। इस पर उनके लिए वे प्रतिदिन एक घड़े में दूध को अभिमंत्रित करने लगी और इतने दिन में एक वहाँ रावण आया। उसने ऋषि पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने बाणों की नोकें चुबा चुबा के उसके शरीर का बूंद बूंद खून निकाला और उसे घड़े में भर दिया। फिर वह घड़ा उसने मंदोदरी को जाके दिया और चेता दिया कि यह रक्त विष से भी तीव्र है।
परंतु मंदोदरी यह सोच के उस रक्त को पी गई कि पति पर मुझ पर सच्चा प्रेम नहीं है और वह नित्य ही परिस्थितियों में रमण किया करता है, इसलिए अब मेरा मर जाना ही ठीक है। परंतु उसके योग से वह मरी तो नहीं, गर्भवती हो गई और पति की अनुपस्थिति में गर्भ धारण के हो जाने से अब उसे छुपाने का प्रयत्न करने लगी। आखिर एक दिन विमान में बैठकर कुरुक्षेत्र गई और गर्भ को जमीन में गाड़कर वापस चली आई और उसके बाद हल जोतते समय वह गर्भजात कन्या जनक को मिली और उन्होंने उसे पाल लिया। वह सीता है। विष्णु पुराण में भी लिखा है कि जिस समय जनक वंशी राजा शीरध्वज पुत्र लाभ करने के लिए यज्ञ भूमि जोत रहे थे, उसी समय लांगल के अग्रभाग से सीता नामक द्विता उत्पन्न हुई। बौद्धों के जातक ग्रंथ बहुत प्राचीन है, जिसमें बुद्ध देव की पूर्व जन्म की कथाएं लिखी गई हैं। दशरथ जातक के अनुसार काशी नरेश की 16,000 रानियां था। उनमें से मुख्य रानी से लाल लक्ष्मण थे और ये दोनों पुत्र और सीता नाम की कन्या हुई थी। फिर मुख्य रानी के मर जाने पर दूसरी जो पट रानी हुई थी, उससे भरत नामक पुत्र हुआ था। यह रानी बड़े पुत्रों का हक मार के अपने पुत्र को राज देना चाहती थी। तब इस भय से कि कहीं ये बड़े पुत्रों को न मार डाले, राजा ने उन्हें 12 वर्ष तक अरण्यवास करने की आज्ञा दे दी और वे अपनी बहन के साथ हिमालय चले गए और वहाँ पे एक आश्रम बना के रहने लग गए। 9 वर्ष के बाद दशरथ की मृत्यु और मंत्रियों कहने से भरत आदि उन्हें लेने गए, परंतु वे अवधि के भीतर किसी तरह लौटने को राजी नहीं हुए। इसलिए भरत राम की पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखकर उनकी ओर से राजने लग गए। आखिर 12 वर्ष पूरे जाने पर लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और फिर सीता के साथ विवाह करके उन्होंने 16,000 वर्ष तक राज्य किया। पूर्व जन्म में राजा शुद्धोधन, राजा दशरथ, फिर उनकी रानी महामाया, राणा राम की माता, राहुल माता सीता, बुद्ध देव, रामचंद्र, उनके प्रधान शिष्य आनंद, भरत और सारी पुत्र लक्ष्मण थे। इस कथा में सबसे अधिक खटकने वाली बात राम का अपनी बहन सीता के साथ विवाह करना है, परंतु इतिहास बतलाता है कि उस काल में शाक्यों के राजा घरानों में राजवंश की शुद्धता सुरक्षित रखने के लिए भाई के साथ भी बहन का विवाह कर दिया जाता था। वह एक रिवाज था। इस तरह हम हिंदू और बौद्ध साहित्य में राम कथा के 3 रूप देखते हैं। एक वाल्मीकि रामायण है, दूसरा अद्भुत रामायण है और तीसरा बौद्ध जात का है। इसी तरह जैन साहित्य में भी राम कथा के 2 रूप मिलते हैं। एक तो पौमचरी और पदमचरित का तथा दूसरा गुणभद्राचार्य के उत्तर पुराण का। पौमचर्य या पद्म पुराण की कथा तो प्राय सभी जानते हैं, क्योंकि जैन रामायण के रूप में उसी का सबसे अधिक प्रसिद्धि है। परंतु उत्तर पुराण की कथा में उतना प्रचार नहीं है जो उसमें 68वें पर्व में वर्णित है। उसका बहुत संक्षिप्त सार यह है कि दशरथ काशी देश के वाराणसी के राजा थे। राम की माता का नाम सुबाला और लक्ष्मण की माता का नाम कैकेयी था। भरत शत्रुघ्न किसके गर्भ से आए वह स्पष्ट नहीं लिखा, केवल कस्याचित देव्याम लिख दिया। सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, परंतु भविष्य वक्ताओं के कहने से कि वह नाशकारिणी है, रावण ने उसे मंजूषा में रखवा कर मरीचि के द्वारा मिथिला बेचकर जमीन में गड़वा दिया। दैव योग से हल्की नोक में उलझ जाने से वह राजा जनक को मिली और उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में पाल ली। इसके बाद में जब वह विवाह के योग्य हुई तो जनक को चिंता हुई। उन्होंने एक वैदिक यज्ञ किया और उसकी रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को आज्ञापूर्वक बुलवाया। फिर राम के साथ सीता का विवाह हो गया। यज्ञ के समय रावण को आमंत्रित नहीं भेजा गया था, इससे वह अत्यंत क्रुद्ध हो गया और इसके बाद नारद के द्वारा उसने सीता के रूप की अतिशय प्रशंसा सुनी तो वह उसको हर लाने की सोचने लगा। कैकेयी को हट करने, राम को वनवास देने आदि का इस कथा में कोई जिक्र नहीं है। पंचवटी, दंडक, वन, जटायु, शूर्पणखा, खरदूषण आदि के प्रसंगों का भी अभिभाव है। बनारस के पास ही चित्रकूट नाम के वन से रावण सीता को हर लेता है। फिर उसके उद्धार के लिए लंका में रावण नाम का युद्ध होता है। रावण को मारकर राम दिग्विजय करके लौटते हैं। फिर दोनों भाई बनारस में राज्य करने लगते हैं। सीता की अपवाद की और उसके कारण उसे निर्वासित करने की चर्चा भी इसमें नहीं है। लक्ष्मण एक असाध्य रोग से ग्रसित होकर मर जाते हैं और राम इसको दिग्विजय होता है और लक्ष्मण के पुत्र पृथ्वी सुंदर को राजपद कर और सीता के पुत्र अत्युंजय को युवराज पद पर अभिषेक कर अनेक राजाओं और अपनी सीता आदि रानियों के साथ जिन दीक्षा ले लेते हैं। इसमें सीता के 8 पुत्र बताए हैं, उसमें लवकुश का नाम नहीं है। दशानन विनमी विद्याधर के वश के पुलस्य का पुत्र था, शत्रुओं को सताता था, इस कारण वह रावण कहलाया आदि। जहाँ तक मैं जानता हूँ यह उत्तर पुराण की रामकथा श्वेतांबर संप्रदाय में प्रचलित नहीं है। आचार्य हेमचंद्र के त्रिपष्टिशला का पुरुष चरित्र में जो रामकथा है उसे मैंने पढ़ा, वह बिल्कुल पौमचरित की कथा के अनुरूप है। ऐसा मालूम होता है कि पौमचरी और पद्मचरी दोनों ही हेमचंद्राचार्य के सामने मौजूद थे।
जैसा कि पहले लिखा जा चुका, दिगंबर संप्रदाय में इसी कथा का अधिक प्रचार है और पीछे के कवियों ने तो इसी कथा को संचित या पल्लवित करके अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं। फिर भी उत्तर पुराण की कथा बिल्कुल उपेक्षित नहीं हुई। अनेक कवियों ने उसे भी आदर्श मानकर काव्य रचना की है। उदाहरण के लिए महाकवि पुरुषोत्तम को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उत्तर पुराण के अंतर्गत जो रामायण लिखी है वह गुणभद्र की कथा की अनुकृति है। चामुंडराय पुराण में भी वही कथा है। पहुमचरित और पद्मचरित की कथा का अधिकांश वाल्मीकि रामायण के ढंग का है और उत्तर पुराण की कथा तथा का जानकी जन्म अद्भुत रामायण के ढंग का। दशरथ बनारस के राजा थे और यह बात बौद्ध जातक से मिलती जुलती है। उत्तर पुराण के समय उसमें भी सीता निर्वासन, लव कुश जन्म आदि नहीं है। अर्थात भारतवर्ष में राम कथा की जो 2-3 परंपराएं हैं वे जैन संप्रदाय में भी प्राचीन काल से चली आ रही है। पहुमचरित की कर्ता ने कहा था कि उस पद्म चरित्रों को मैं कहता हूँ जो आचार्यों की परंपरा से चला आ रहा है और नामावली निबद्ध था। इसका अर्थ मैं समझता हूँ कि रामचंद्र का चरित्र उस समय केवल नामावली के रूप में था, अर्थात उसमें कथा के प्रधान पात्रों की, उसके माता पिताओं की, स्थानों और भवांतरों आदि के नाम ही होंगे। वह पल्लवित कथा के रूप में नहीं होगा और उसी की विमल सूरी ने विस्तृत रचना के रूप में रचना की होगी। श्री धर्मसेन गणित ने वसुदेव हिंडी के दूसरे खंड में जो कुछ कहा है उससे भी यही मालूम होता है कि उसका वसुदेव चरित्र भी गणितानुयोग के क्रम से निर्दिष्ट था। उसमें भी श्रुति निबद्ध था और कुछ आचार्य परंपरागत था। जब विमल सूरी पूर्वक नामावली के अनुसार अपने ग्रंथ की रचना में प्रवृत्त हुए होंगे तब ऐसा मालूम होता है कि उनके सामने अवश्य कोई लोक प्रचलित रामायण ऐसी रही होगी जिसमें रावण आदि को राक्षस, वसा रक्त मांस का खाने पीने वाला और कुंभकर्ण को 6-6 महीने तक इस तरह सोने वाला था। कहा है कि पर्वतुल हाथियों के द्वारा अंग कुचले जाने पर, कानों में घड़ों तेल डालने पर और नगड़ा बजाने पर वह उठता नहीं था और जब उठता था तो हाँसी भैंसे आदि जो कुछ सामने पाता था सब निकल जाता था। उनकी यह भूमिका इस बात का संकेत करती है कि उस समय का वाल्मीकि रामायण या उसी जैसी रामकथा प्रचलित थी जो उसमें अनेक उपपत्ति विरुद्ध अविश्वसनीय बातें थी जिन्हें सत्य, सोपत्तिक और विश्वास योग बनाने का विमल सूरी ने प्रयत्न किया। जैन कथा में नामावली निबद्ध ढांचा उनके समक्ष था ही और शुद्ध परंपरा या आचार परंपरा से आया हुआ कथा सूत्र भी था। उसी के आधार पर उन्होंने पहुमचरित की रचना की होगी। उत्तर पुराण की कर्ता उनसे और रविशेन से भी बहुत पीछे हुए हैं, फिर उन्होंने इस कथनक का अनुसरण क्यों नहीं किया, यह एक प्रश्न है। यह तो बहुत कम संभव है कि इन दोनों ग्रंथों का उन्हें पता ना हो और इसकी संभावना कम है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही विमल सूरी के समान किसी लोक प्रचित कथा को ही स्वतंत्र रूप से जैन धर्म के साँचे में डाला होगा, क्योंकि उस समय विक्रम संवत 955 है जो बहुत प्राचीन नहीं है। हमारा अनुमान है कि गुणभद्र से पहले विमल सूरी के ही समान किसी अन्य आचार्य ने भी जैन धर्म के अनुकूल सोपत्तिक और विश्वसनीय स्वतंत्र रूप से रामकथा लिखी होगी और वह गुणभद्राचार्य की गुरु परंपरा द्वारा मिली होगी। गुणभद्र के गुरु जिनसेन स्वामी ने अपना आदि पुराण कवि परमेश्वर की गद्य कथा के अनुसार लिखा था। कवि परमेश्वर निगदित गद्य कथा मात्रक पुरुष चरितम और उसके पीछे कुछ अंश की पूर्ति स्वयं गुणभद्र ने भी की है। जिनसेन स्वामी ने कवि परमेश्वर या कवि परमेष्टि को वागर्त संग्रह नामक समग्र पुराण का कर्ता बतलाया है। अतः मुनिश्री तीर्थंकर का चरित्र श्री गुणभद्र ने उसी आधार से लिखा होगा जिसके अंतर्गत रामकथा भी लिखी है। चामुंडराय ने कवि परमेश्वर का स्मरण किया है। गरज यह है कि पौमचरी और उत्तर पुराण की रामकथाएं 2 धाराएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से निर्मित हुई है और वे ही आगे प्रभावित होती आई है, हम तक आई है। इन 2 धाराओं में गुरु परंपरा भेद भी हो सकता है। एक परंपरा ने एक धारा को अपनाया और दूसरी ने दूसरी को। ऐसी दशा में गुणभद्र स्वामी ने पौमचरी की धारा से परिचित होने पर भी इस ख्याल से उसका अनुसरण न किया होगा कि यह हमारी गुरु परंपरा की नहीं है। यह भी संभव हो सकता है कि उन्होंने पौमचरित के कथानक की अपेक्षा यह कथानक ज़्यादा अच्छा मालूम हुआ हो। पौमचरित की रचना विक्रम संवत 60 में हुई है और यदि जैन धर्म दिगंबर श्वेतांबर भेदों में विक्रम संवत 136 के लगभग ही विभक्त हुआ है जैसा कि दोनों संप्रदाय वाले मांगते हैं, तो फिर कहना होगा कि यह उस समय का है कि जैन धर्म अभिव्यक्त था। हमें इस ग्रंथ में ऐसी कोई बात भी नहीं मिली जिससे इन दोनों में किसी संप्रदाय की गहरी छाप लगी हो और उससे हम निर्णय कर सकते हैं कि विमल सूरी अमुक संप्रदाय के ही थे।
बल्कि कुछ ऐसी बातें होती है कि श्वेतांबर परंपरा के विरुद्ध जाती है और कुछ दिगंबर परंपरा के विरुद्ध। इससे ऐसा मालूम होता है कि यह एक तीसरी ही दोनों के बीच की विचारधारा है। अन्य कथाओं में भी विविधता। 71वें पर्व में बलराम, श्री कृष्ण, उनकी 8 रानियां तथा प्रद्युम्न आदि के भवांतर बतलाए गए हैं। इसमें जिनसेन द्वितीय के हरिवंश पुराण में तो कहीं कहीं नाम तथा कथनक आदि में भेद पाया जाता है। इसी प्रकार 75वें पर्व में जीवनधर स्वामी का चरित्र लिखा है, परंतु उसमें और आचार्य वादी सिंह के द्वारा लिखित गद्य चिंतामणि या शतचूड़ामणि के कथनक में काफ़ी विविधता है। नाम आदि में तो विविधता है ही, पर उनके चरित्र चित्रण में विविधता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वाणी वादीप सिंह ने पौराणिक कथानक को काव्य के ढांचे में डालने के लिए परिष्कृत किया हो, भवंतर आदि के प्रकरणों को छोड़ दिया हो, पर पात्रों के नाम आदि में भेद कैसे होगा यह समझ में नहीं आता। महापुराण का परिमाण। इस महापुराण का ग्रंथ का अनुष्टुप श्लोकों की संख्या में कितना परिमाण है, इसके विषय में 2 उल्लेख मिलते हैं। एक तो गुणभद्राचार्य ने ग्रंथ के अंत में 20,000 श्लोक प्रमाण बतलाया और दूसरा उसी श्लोक के पाठांतर में 24,000 श्लोक प्रमाण बतलाया है। इन 2 लोगों के देख के विचार आता है कि एक बार निर्णय कर लेना ही उचित होगा। फलस्वरूप महापुराण प्रथम, द्वितीय भाग तथा उत्तर पुराण के श्लोकों का निर्णय यंत्र द्वारा किया जाता है। इस प्रकार विचार करने पर महापुराण के 3 भागों का अनुष्टुप श्लोक संख्या का प्रमाण 19,207 है और यह भदंत गुणबद्ध द्वारा प्रतिपादित आनुमानिक प्रमाण से मिलता जुलता पाठांतर में दिया हुआ 24,000 का प्रमाण ठीक नहीं है। अनुवाद और आभार प्रदर्शन। उत्तर पुराण के पाठ भेद लेने में श्री पंडित कपूर चंद्र जी आयुर्वेदाचार्य, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी प्रशांत, साहित्य शास्त्री मास्टर परमेष्ठी दास जी विद्यार्थी, गोकुल चंद्र तथा विद्यार्थी राजेंद्र कुमार जी आदि का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, इसलिए इन सबका आभारी हूँ। हस्तलिखित प्रतियों में वाचन में श्रीमान वयोवृद्ध पंडित लालाराम जी शास्त्री द्वारा अनुदित एवं प्रकाशित उत्तर पुराण में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुआ, मैं उनका आभार मानता हूँ। प्रस्तावना लेख में श्रीमान नाथुराम जी प्रेमी एवं पंडित के भुजबली शास्त्री मूणबद्री के क्रमशः राम कथा की विभिन्न धाराएं और बंकापुर का परिचय शीर्षक प्रकरण दिए गए, अतः मैं इनका भी आभारी हूँ। इस ग्रंथ के संपादन एवं अनुवादन में 2 वर्ष का लंबा समय लग गया है। दूरवर्ती रहने के कारण मैं इसका प्रूफ स्वयं नहीं देख सका हूँ, अतः पंडित महादेव जी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्य बनारस ने देखा है। मेरा ध्यान है कि उन्होंने इस विषय में काफ़ी सावधानी रखी है। इसका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ बनारस की ओर से हुआ है, अतः मैं उसके संचालन और व्यवस्थापक महानुभावों का अत्यंत आभारी हूँ। महापुराण, पद्म पुराण, कौर हरिवंश पुराण, ये 3 पुराण दिगंबर जैन प्रथमानुयोग साहित्य के अनूठे रत्न हैं। मैंने इनका स्वाध्याय कई बार किया है। मन में इच्छा होती थी कि इनका आधुनिक रूप से संपन्नता अनुवाद हो जाए तो आम जनता पर का बहुत उपकार हो। इन 3 ग्रंथों में से महापुराण का संपादन और अनुवादन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। पद्म पुराण और हरिवंश पुराण के संपादन तथा अनुवाद की आवश्यकता अवशिष्ट है, देखूं उसकी पूर्ति कब होती है। ग्रंथ महान है और मेरी बुद्धि अत्यंत अल्प है, उतने पर भी गृहस्थी के भार से दबा रहने के कारण अनेक कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए जहाँ कहीं अनुवाद में त्रुटि होता संभव है, अतः विद्वजनों से क्षमा प्रार्थी हूँ। विनीत पन्नालाल, साहित्याचार्य।